हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जेई मेंस और एडवांस के मद्देनजर कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है। कंसीडर एन एलिमेंट फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट आई। फिर आई जो है आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर ए जीरो एक्स भी लिख सकता है। ई इज इक्वल टू ई जीरो एक्स नॉट भी लिखा सकता है। ए जीरो, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है along x axis है, where I is the unit vector along x axis, where E0 is a constant. The flux through the shaded area due to this field is, देखिए ये शेडेड एरिया जो है एरिया इज द वेक्टर। तो इसका हमको एरिया निकालने के लिए फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर ई तो हमको मालूम है कि ई जीरो आई है। एरिया निकालने की इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो एरिया देखिए, ये साइज अगर एल हो और ये साइज बी, ये साइड बी हो और ये एल, तो डीएस इजकल टू यार डीएस इजकल टू क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी। ठीक है, और एल इजकल टू क्या होगा, देखिए ये जीरो जीरो हमारा ओरिजिन है, ये क्या हो जाएगा जीरो आई प्लस ए जे और प्लस जीरो। ठीक है, और बी इजकल टू कितना हो जाएगा, तर बी इजकल टू ए आई प्लस जीरो जे प्लस ए के। ठीक है, अब जो है एल क्रॉस बी हियर और एल क्रॉस बी, नाउ जो है एल क्रॉस बी इजकल टू कितना होगा, आप आई जे और के वेक्टर में पढ़े होंगे। ए क्रॉस बी कैसे होता है, उस तरह से हो जाएगा, ये जीरो ए जीरो ए जीरो ए। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, आई का ए स्क्वायर जीरो, ए स्क्वायर माइनस जीरो आई प्लस प्लस जे का जीरो और जीरो ए जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस के का जीरो और माइनस ए स्क्वायर, जीरो माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारा फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई है ई आई, ई नॉट आई और डॉट हो गया ए स्क्वायर आई, ये जीरो हो गया और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई आई वन होता है, आई जे जीरो होता है और आई के जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई आई वन हो गया, ए स्क्वायर ई जीरो और ये क्या हो जाएगा, आई और के जीरो हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो हमारा फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर, दैट इज द आंसर। Flux through this given shaded area is E square naught. Answer is C. Answer is C. ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो एरिया जो है निकाल लीजिए। एरिया जो है साइड का एल क्रॉस बी, वन साइड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा, दैट इज द एरिया। एरिया इज द वेक्टर, इसका जो होगा आपका, और ई और डी एस के बीच में आपका ई दिया हुआ है, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Three infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. The electric field at point P. अब देखिए एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। इस पर जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, इस पर जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज -2 सिग्मा है और इस पर जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माइनस सिग्मा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसकी दूरी z इजिकल टू ए और ये z इजिकल टू 3a और ये है z इजिकल टू -a, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई अगर स्लैब है, इनफाइनाइटली कहता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्लैब, तो अगर इस पर सिग्मा हो तो हमारा इसके नजदीक में जो आपका इंटेंसिटी होता है E इजिकल टू दैट विल बी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन प्रोपोर्शनली आउटवर्ड्स होगा, अगर निगेटिव है पॉजिटिव के केस में ये होगा और निगेटिव के केस में ये, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट P है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए हमारा डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर होगा, दैट विल बी ई। इसके लिए क्या होगा, माइनस है, इसके लिए भी हो जाएगा आपका डाउन -2e -E2, ठीक है। E2 हो जाएगा, डाउनवर्ड से भी है E2, ये भी आपका डाउनवर्ड्स हो जाएगा और इसके कारण भी डाउनवर्ड्स हो, ये E3 भी डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट E माने E इजिकल टू क्या हो जाएगा, E1 इजिकल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड्स, E2 इजिकल टू 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये नेगेटिव सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और ये प्लांट इसका ऊपर है तो इसके डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ये माइनस सिग्मा जो है ये भी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है नेगेटिव है, तो E3 इजिकल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन और ये भी हो जाएगा डाउनवर्ड्स। क्लियर है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स मतलब क्या, ऊपर में हमारा जेड है, आप समझिए ऊपर में जेड है जो कि प्लस के होगा और नीचे डाउनवर्ड जो हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो E इजिकल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों को जोड़ दें, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, यानी 4 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, 2 सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा और डाउनवर्ड्स का मतलब कि दैट विल बी 2 सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट माइनस के। जेड एक्सिस चूंकि ये हमारा जो है जेड एक्सिस अपवर्ड है, ये हमारा जेड एक्सिस है, तो डाउनवर्ड्स हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस, यानी कि जो होगा अपवर्ड्स होगा माइनस के डाउनवर्ड्स होगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के। आंसर इज 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, दैट इज द सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical metal cell A radius RA and a solid metal sphere B of radius RB. RB is less than RA are kept far apart and
each is given charge plus q. Now they are connected by a thin metal wire. Then अब ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, देखना है कि कौन कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है स्फेयर है, सेल, स्फेरिकल मेटल सेल, और ये जो है सॉलिड मेटल है। ठीक है, इसका रेडियस आर ए है और इसका रेडियस आर बी। ठीक है, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, यानी इसका रेडियस इससे कम है और दोनों पर चार्ज क्यू है। कनेक्शन के पहले दोनों पर चार्ज क्यू है, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया गया। आप समझिए, कनेक्शन के पहले क्यू चार्ज दोनों पर दिया गया है। आफ्टर कनेक्शन जो है टिल इक्वी पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होगा। और ये कनेक्शन के बाद जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो सपोज इस पर चार्ज Q1 हो गया QA और इस पर चार्ज हो गया QB। कहने का मतलब QA प्लस QB दैट विल बी इक्वल टू Q। ठीक है, अब देखिए कहता है कि EA इनसाइड इज इक्वल टू 0, यानी इसके अंतर्गत इंटेंसिटी जो होगी, तो आप जानते हैं कि स्फेरिकल आइदर मेटल सेल हो या आपका सॉलिड स्फेयर हो, मेटालिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो, दोनों के अंतर्गत जो है इंटेंसिटी 0 होती है। तो इंटेंसिटी ई ए इजिकल टू 0। ठीक है, यानी ई ए इन साइड इजिकल टू 0, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बी में कहता है कि क्यूए ग्रेटर देन क्यूबी, जब ये हमारा दोनों, ये सेल और ये स्फेयर दोनों इक्वी पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए इजिकल टू वी बी। वी ए कितना होगा, क्यू ए बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, दैट विल बी क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, क्यू ए बटा में क्यू बी, दैट विल बी आर ए बटा में आर बी। तो कहता है क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, क्या है, क्योंकि आर ए जो है आरबी से बड़ा, ये हमारा आर ए ग्रेटर देन आरबी, तो इसका मतलब क्या कि क्यू ए बाई क्यूबी, क्यूए ग्रेटर देन क्यूबी हो जाएगा, इसलिए हमारा जो है क्यूए ग्रेटर देन क्यूबी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जब दो बॉडी को किसी मेटेलिक वायर से आप कनेक्ट कर देते हैं और जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जिसकी रेडियस ज्यादा होती है, दोनों मेटालिक है, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा सरवाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा इस पर ज्यादा, यानी क्यूए इज ग्रेटर देन क्यूबी, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कहता है सिग्मा बटे में सिग्मा बी, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, देखिए क्यूए क्या है, क्योंकि वी ए इक्वल टू वी बी, इसी में क्यूए को हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर सिग्मा ए हो तो सिग्मा ए इंटू इसका रेडियस एरिया, सरफेस एरिया, यानी सिग्मा ए इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया चार्ज क्यूए की जगह, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट विल बी इक्वल टू क्यूबी कितना हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। तो ये आर बी को हम स्क्वायर काट दें, ये आर ए को स्क्वायर काट दें, ये 4 पाई, ये 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, यानी सिग्मा ए आर ए इज इक्वल टू सिग्मा बी आर बी, मीन्स सिग्मा ए बटा में सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए।
ठीक है, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इक्वल टू आर बी बाई आर, दैट इज द करेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का। ठीक है, अब आइए इसका कहता है ये ऑन सरफेस इंटेंसिटी कह रहा था। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? इंटेंसिटी ई, इंटेंसिटी ई ए बाई ई बी। ठीक है, ऑन दिस सरफेस क्या हो जाएगा? क्यू ए बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दी, और ये हो जाएगा कितना? क्यू ए बटा में क्यू बी इंटू आर बी स्क्वायर बटा में आर ए स्क्वायर, और क्यू ए बाई क्यू बी हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर आर ए बाई आर बी के बराबर है, दैट विल बी आर ए बाई आर बी और इंटू आर बी स्क्वायर बटा में आर ए स्क्वायर। एक स्क्वायर को काट दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू आर बी बाई आर ए, यानी ये सरफेस जो होगी, ये ऑन सरफेस इंटेंसिटी ऑन सरफेस ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सरफेस बी। ठीक है, ये आर बी बाई आर ए, ये बी जो होगा दैट इज द रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इससे कम होगी। ये आपका ये ई ए इंटेंसिटी ई ए ऑन सरफेस बटा में ई बी सरफेस, दैट विल बी आर बी बाई आर ए। मतलब क्या? आर बी की वैल्यू क्या है? छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ई ए सरफेस जो होगा दैट विल बी लेस देन आर बी सरफेस, ई बी जो होगा सरफेस छोटा होगा, यानी ये हमारा जो है स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बराबर इक्वल टू नहीं हो, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ऑन सरफेस ए जो होगा इंटेंसिटी ऑन सरफेस ए इज इंटेंसिटी ऑन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिगर shows 3 concentric thin spherical cell A, B and C। ये A है, ये B है, ये A है, ये B है और ये C। ठीक है, तीन जो है स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस जो है ए बी और सी है। अब रेडियाई ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, द सेल ए एंड सी आर गिवन। देखिए, एक सेल ये है और एक सेल ये है और तीसरा सेल ये है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है। ठीक है, अब कहता है क्या? ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी। Then A and C are given charge Q and minus Q। ये A जो है इस पर चार्ज माइनस Q दिया है, इस पर चार्ज दिया गया प्लस Q, सॉरी, और इस पर दिया गया माइनस Q। ठीक है,
अब पता है एंड द सेल बी इज अर्थ, इस सेल को अर्थ कर दिया गया है, इस सेल को अर्थ कर दिया गया। फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन द सरफेसेस ऑफ बी एंड सी। तो चार्ज बी और सी पर क्या होगा, इसको हमको देखना है। अब देखिए, सॉरी, ये बी को अर्थ किया गया है, बी अर्थ किया गया। देखिए, ऐसा केस मिले तो ये ध्यान देना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जहां पर अर्थ किया गया, देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है इसके सरफेस पर है। अब चूंकि ये मेटालिक सेल है, तो इसके बी के इन साइड में क्या होगा, इंटेंसिटी जीरो होगा। मतलब क्या कि हमारा चार्ज जो है इसके बी के अंदर में जीरो होगा, तो जब प्लस क्यू है इसके सरफेस पर माइनस क्यू आ जाए, नीचे के सरफेस, इन साइड सरफेस पर माइनस क्यू होगा। ठीक है। अब इस, चूंकि इसकी पोटेंशियल क्या है, जीरो है, चूंकि ये अर्थ हो गया, तो पोटेंशियल जब जीरो है इस पर चार्ज इतना इंड्यूस्ड होगा ताकि ये पोटेंशियल जीरो हो जाए, और जितना चार्ज इस पर इंड्यूस होगा इतना ही इसके इस सी सरफेस के इन साइड में निगेटिव चार्ज हो। क्योंकि सी के अंदर में जो मेटालिक सेल है उसकी भी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो चूंकि नेट चार्ज हमारा जीरो हो जाना चाहिए, तो ये क्यू और ये माइनस क्यू, सपोज के इस पर हमारा क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो, तो ये माइनस क्यू डैश हो जाएगा, ये माइनस क्यू होगा। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि पहले से इसमें माइनस क्यू है, तो चार्ज तो इंड्यूस होगा, इस पर टोटल चार्ज तो माइनस क्यू ही रहना चाहिए। टोटल चार्ज जो है ये माइनस क्यू जब इस पर इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन हमारा चूंकि चार्ज माइनस क्यू दिया गया है, तो इस पर चार्ज जो होगा माइनस क्यू ही रहेगा। तो इस पर अब जो होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेज होगी, तो इस सरफेस पर माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू डैश। ठीक है। आप देखिए, चूंकि इसकी पोटेंशियल हमारा क्या है, बी का पोटेंशियल अब जीरो है, तो ये ए और बी सी तीनों सेल पर जो चार्जेज हैं, इनसाइड आउटसाइड जो भी चार्जेज हैं, उसके कारण जो है हमारा पोटेंशियल इस बी सरफेस पर जीरो होगी। तो कितना हो जाएगा टोटल, हम निकाल ले पोटेंशियल, ए के कारण, ए पर जो चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, देखिए इसके कारण पोटेंशियल होगी, क्यू के कारण ये डिस्टेंस कितना है, बी है। ठीक है। इस क्यू के कारण हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस, इसके का माइनस क्यू का कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और क्यू डैश के कारण हो जाएगा प्लस क्यू डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है। और इसके कारण हो जाएगा माइनस क्यू डैश बटा में
4 पाई। अब ये जो सेल है इसके अंदर पता था, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगी इसके इंसाइड में होगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। सी और ये हो जाएगा प्लस क्यू डैश माइनस क्यू बटा में 4 पाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी। अब देखिए दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश और क्यू डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस क्यू डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस क्यू डैश बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड हैंग कर रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट सी माइनस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन सी that will be equal to 0। तो ये हमारा कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश इज इक्वल टू बी जाएगा वहां पर, ई चल जाएगा उधर, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बी बाई सी। बी बाई सी ये क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी, यानी इस सरफेस पर क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाई सी। ठीक है, क्यू बी बाई सी। और यहाँ पर वही क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी बाई सी। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यू और क्यू डैश के जगह पर हो जाएगा प्लस क्यू बी बाई सी। मीन्स क्यू को कॉमन ले लें हम, तो ये बी बाई सी माइनस 1। ठीक है, ये इतना आ जाएगा इस सरफेस पर। ठीक है,
इस सरफेस पर चार्ज इतना हो जाएगा, इस पर जो है ये क्यू डैश जो हो जाएगा, इस पर भी क्यू इक्वल टू इतने के बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इन साइड में जो इसका चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू बी बाई सी हो जाएगा, तो ये चार्जेज होंगे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आज इतना ही, ठीक है। ये जो है आपका आईआईटी जेई मेंस के लिए और आपका एडवांस के लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हमने पीछे के क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए फिर इस पर बताते हैं, टू लार्ज आइडेंटिकल एंड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है सरफेसेस एक्स एंड वाई फेसिंग ईच अदर। कोई प्लेट्स है, ये पैरेलल प्लेट्स है, सपोज ये पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स है, ये एक सब है और ये वाई, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको हमने पीछे क्लास में बता चुका कि एक्स वाई जो है दो प्लेट्स है जिसका एक्स वाई सरफेसेस फेसिंग है आमने, इस तरह से ये एक्स और ये वाई है। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन एक्स इज सिग्मा ऑन, यहाँ जो है इस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज